नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन टेम्पल, जहां पढ़ाई सिर्फ सब्जेक्ट नहीं एक मिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल सेशन, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पार्ट 1। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर और सिंपल है दोस्तों। पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाएंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे द हिडन मिस्ट्री की। नंबर 2 अनलॉकिंग द क्लूज। और फाइनली नंबर 3 द अर्थ्स लेयर्स। सेक्शन 1 द हिडन मिस्ट्री। दोस्तों सोचिए कि हमारी अर्थ एक जायंट लॉक्ड मिस्ट्री बॉक्स है। हम स्पेस में प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को अपने टेलीस्कोप से देख लेते हैं, पर अपने ही पैरों के ठीक नीचे क्या है ये जानना ना सबसे बड़ा सस्पेंस है। लेट अस डाइव राइट इन। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि वाई कैन नॉट वी सी अर्थ्स इंटीरियर डायरेक्टली। हम सीधे अंदर क्यों नहीं देख सकते? मेरा मतलब है, अगर हम एक बहुत बड़ा सा शवल यानी फावड़ा लें और सेंटर तक डिग करना यानी खुदाई करना शुरू कर दें तो क्या होगा? सच्चाई ये है दोस्तों कि सेंटर तक पहुंचना तो दूर की बात है, रास्ते में ही आपका वो लोहे का फावड़ा और आप खुद भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाओगे, बिल्कुल पिघल जाओगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉसिबल ड्यू टू 2 मेन विलन्स। पहला है एक्सट्रीम हीट यानी अत्यधिक गर्मी, और दूसरा है एक्सट्रीम प्रेशर यानी अत्यधिक दबाव। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह बढ़ता जाएगा। इतनी गर्मी होती है वहां कि सॉलिड रॉक्स भी लिक्विड बन जाते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट डायरेक्टली वहां जाकर नहीं देख सकते। उन्हें कुछ स्मार्ट और क्लेवर क्लूज यानी सुराग ढूंढने पड़ते हैं। सीआईडी वाले दया की तरह दरवाजा तोड़कर नहीं जा सकते हम अंदर। सेक्शन 2 अनलॉकिंग द क्लूज। अब जब हम फिजिकली अंदर नहीं जा सकते तो डिटेक्टिव्स की तरह हमें क्लूज ढूंढने होंगे कि भाई अंदर चल क्या रहा है। इन क्लूज को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज यानी प्रत्यक्ष स्रोत और इनडायरेक्ट सोर्सेज यानी अप्रत्यक्ष स्रोत। डायरेक्ट सोर्सेज वो होते हैं जहां हमें अर्थ के अंदर का एक्चुअल मटेरियल अपने हाथ में मिलता है, और इनडायरेक्ट सोर्सेज वो हैं जहां हम मेजरमेंट्स और रीडिंग्स का यूज करके अपना दिमाग लगाते हैं और अंदाजा लगाते हैं। चलिए सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेज को डिटेल में देखते हैं। इसमें आती हैं डीप माइंस यानी गहरी खदानें और ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। जब हम गोल्ड या ऑयल निकालने के लिए अर्थ में डिग करते हैं तो हमें अंदर के रॉक्स मिलते हैं। पर सबसे मजेदार डायरेक्ट सोर्स है वोल्केनिक इरप्शंस यानी ज्वालामुखी। जरा सोचो, अर्थ को बहुत तेज एसिडिटी हो गई है और वो अपने स्टमक का एक्चुअल मटेरियल बाहर थ्रो अप कर रही है लावा के फॉर्म में। साइंटिस्ट्स उस लावा को स्टडी करते हैं ताकि समझ सकें कि अर्थ का पेट किस चीज से भरा हुआ है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स पर, साइस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे। जब अर्थक्वेक आता है तो जमीन के अंदर से वेव्स निकलती हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे डॉक्टर आपके बॉडी का एक्सरे निकालता है। इन वेव्स की स्पीड और मूवमेंट को ट्रैक करके साइंटिस्ट्स को अंदर की लेयर्स का एक क्लियर मैप मिल जाता है। ये बिल्कुल एक मेडिकल स्कैन की तरह काम करता है हमारे अर्थ के लिए। और अब एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्पेस क्लू। क्या आपको पता है कि आसमान से गिरने वाले मीटियोर्स यानी उल्कापिंड, इनमें बिल्कुल वही मटेरियल होता है जो हमारी अर्थ के सेंटर में है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों का बर्थ एक ही टाइम पर सोलर सिस्टम से हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स जैसे वेदास में भी इन मीटियोर्स के बारे में जिक्र किया गया है। साइंस और हिस्ट्री का क्या मस्त कनेक्शन है, राइट? सेक्शन 3 द अर्थ्स लेयर्स। टाइम आ गया है अपने मिस्ट्री बॉक्स के खजाने को ओपन करने का। आसानी से समझने के लिए एक उबले हुए अंडे का यानी बॉइल्ड एग का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे उसमें आउटर शेल, बीच का व्हाइट पार्ट और अंदर का येलो योक होता है, हमारी अर्थ की भी क्लियरली डिवाइडेड 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। चलिए इन्हें सरफेस से लेकर सेंटर तक एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले द क्रस्ट, ये सबसे आउटमोस्ट लेयर है। दोस्तों ये वही ग्राउंड है जिस पर आप अभी बैठकर ये मस्त सेशन देख रहे हैं। अपना पैर जरा जमीन पर टैप कीजिए। हाँ, यही है वो क्रस्ट। ये हमारे अर्थ का आउटर शेल है। अब इस क्रस्ट के फीचर्स को ध्यान से सुनिए। ये तीनों लेयर्स में सबसे थिनेस्ट लेयर है यानी सबसे पतली। इसमें हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोज आते हैं। ये रॉक्स और मिनरल्स से बनी है और इसी पर हमारी लाइफ चल रही है। लेकिन इसकी थिकनेस हर जगह सेम नहीं है। स्क्रीन पर इस मैप की डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। कॉन्टिनेंट्स यानी पहाड़ों के नीचे ये काफी थिक होती है और ओशंस के नीचे ये काफी थिन यानी पतली होती है। क्रस्ट को क्रॉस करके अब हम अपने जर्नी में डाउनवर्ड्स चलते हैं और पहुंचते हैं द मैंटल में।
ये लेयर क्रस्ट के ठीक नीचे है और क्रस्ट के कंपैरिजन में ये लेयर मच थिकर यानी बहुत ज़्यादा मोटी है। असल में अर्थ का मैक्सिमम वॉल्यूम इसी लेयर के अंदर आता है। अब इस मैंटल के फीचर्स पर फोकस कीजिए। ये सॉलिड रॉक से नहीं बनी बल्कि मैग्मा यानी मोल्टन मटेरियल से बनी है। जैसे जैसे हम इसमें और गहराई में जाते हैं, हीट और प्रेशर लगातार बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये जो सुपर हॉट मैग्मा है, ये एक जगह रुका नहीं रहता। ये स्लोली मूव करता रहता है, बिल्कुल एक गाढ़े टोमेटो सूप की तरह जो गैस पर उबल रहा हो। और इसी स्लो मूविंग मैग्मा के कारण आती है हमारी स्टोरी में ट्विस्ट। दोस्तों, द क्रूशियल पॉइंट इज ये मैंटल मूवमेंट ही कारण है अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस का। अर्थ की सरफेस जो शिफ्ट होती है, शेक करती है और इरप्ट होती है, वो इसीलिए क्योंकि इसके ठीक नीचे मैंटल का ये मैग्मा लगातार हिल रहा है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये मैग्मा ही हमारी अर्थ पर सारे ड्रामों की जड़ है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी जर्नी के एंड पर, द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसे कहते हैं द कोर। ये इनरमोस्ट, हॉटेस्ट और सबसे डेंसेस्ट लेयर है। दोस्तों, इसका टेम्परेचर हमारे सूरज की सरफेस के बराबर होता है और ये इनक्रेडिबली हैवी मेटल से बनी है, मेनली आयरन और निकल से, जिसे हम शॉर्ट में NiFe यानी नाइफे भी कहते हैं। कोर के भी दो पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर जो लिक्विड यानी तरल है और इनर कोर जो सॉलिड यानी ठोस है। अब यहाँ सभी अपना दिमाग लगाएंगे और एक क्विक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। जरा सोचो, अगर कोर इतना ज्यादा हॉट है तो इनर कोर सॉलिड कैसे हो सकता है? गर्मी से तो सब लिक्विड बन जाना चाहिए ना। इसका आंसर है एक्सट्रीम क्रशिंग प्रेशर। बाहर की सारी लेयर्स का इतना हैवी दबाव पड़ता है इस पर कि इतनी गर्मी के बावजूद मेटल को मेल्ट होने की जगह ही नहीं मिलती। वो बेचारा पिचक के सॉलिड ही रहता है ना? एकदम अमेजिंग फैक्ट। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का फाइनल कंक्लूजन ये है कि द कोर इज द अल्टीमेट इंजन। कोर से निकलने वाली ये मैसिव हीट कन्वेक्शन करंट्स को ड्राइव करती है, जिन्हें हम संवहन धाराएं कहते हैं। इसी की वजह से ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जिसके रिजल्ट में हमारी सरफेस पर वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स होते हैं। यानी उस गहरे सेंटर में छिपी ये एनर्जी ही ऊपर से हमारे सरफेस को शेप करती है। जाने से पहले एक थॉट आप सबके लिए। जरा सोचिए, अगर अर्थ का कोर अचानक ठंडा हो जाए तो हमारा और हमारी अर्थ का क्या होगा? दिमाग दौड़ाइए अपना। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8 to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।